Hello students, I welcome you all to my channel Knowledge of Accounts and I welcome all my account students from class 11. So my today's topic is for class 11th and today we are moving further from the journal part and that is the next part, that is ledger. As accounting cycle also I have discussed with you people. So after the journal, the next book which is prepared, that is the ledger. Now what is the ledger? Now ledger is the book of final entry. We call the ledger as book of final entry. Why it is called as final entry? Because once the entry is recorded in journal first time, so we call it the book of original entry. Okay, and after that by recording it in the journal, we post it into the ledger accounts. So we call the ledger as book of final entry. Okay, so let's begin how we will start the ledger part. First I will discuss with you people the format and then how we will post the entries from the journal to the ledger. Okay, they go in continuation. यानी आपने जो भी एंट्री जर्नल में करी है उसको आप कहाँ पोस्ट करते हैं, आप उसको लेजर में पोस्ट करते हैं. ओके, सो नाउ सबसे पहले मैं आपसे बताती हूँ व्हाट इज अ लेजर. लेजर इज द बुक ऑफ फाइनल एंट्री. फाइनल एंट्री की बुक कहा जाता है, यानी इसके अंदर जो एंट्री रिकॉर्ड होती है वो लास्ट यानी फाइनल वही रिकॉर्ड होती है. आफ्टर दैट द स्टेटमेंट दैट इज ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड, देन द इनकम स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड. So it is called as book of final entry and it is prepared after the journal. आप इसको जर्नल से पहले नहीं बना सकते, आप इसको जर्नल के बाद में बनाते हैं. ठीक है, तो यानी उसके लिए आपके पास पहले जर्नल होना चाहिए, तभी आप लेजर बना पाएंगे. इफ यू आर नॉट हैविंग द जर्नल बुक यू कैन प्रिपेयर द लेजर. सो जस्ट सी नाउ हियर आई एम चेकिंग द फॉर्मेट. आप इसमें अभी लिखे हुए आइटम्स को ना देख के सिर्फ फॉर्मेट को देखिए. सो इसमें सबसे पहले हम ऊपर एक नाम देते हैं. Okay, like I have given here the cash account. Okay, so one name of the account you have to write and it is written in that form only. यानी आपने एक हेड लिया, like आप रेंट अकाउंट बना रहे हैं, कैश अकाउंट बना रहे हैं या परचेजेस अकाउंट बना रहे हैं, सेल्स अकाउंट बना रहे हैं, कोई भी. ठीक है, तो आपने एक अकाउंट बनाने के लिए उसका नाम लिया और उसके साथ में क्या वर्ड लिख दिया, A/C, दैट इज अकाउंट. ओके, अब आते हैं हमारे इसमें क्या होती है, दो साइड्स होती हैं. एक है हमारी डेबिट साइड और एक है हमारी क्रेडिट साइड. एंड लेफ्ट हैंड साइड इज योर डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज योर क्रेडिट साइड. दैट मच इज क्लियर. अब इसमें क्या करना है, आपने दोनों साइड्स पे सेम कॉलम बनते हैं. ओके, फर्स्ट कॉलम इज योर डेट, देन इज पर्टिकुलर्स, देन इज जर्नल फोलियो एंड देन अमाउंट. यानी चार कॉलम बनते हैं आपके, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो एंड अमाउंट. ओके, जर्नल फोलियो, जैसे आप जर्नल में लेजर फोलियो बनाते थे, लेजर में आप क्या बनाते हैं, जर्नल फोलियो. ये होता है आपका जर्नल का पेज नंबर, कहां से आपने एंट्री को यहां ट्रांसफर किया है. ओके, एंड देन ऑन द नेक्स्ट साइड यानी दूसरी साइड में, क्रेडिट साइड में भी आपने क्या करना है, सेम कॉलम बनेंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो एंड अमाउंट. ओके, तो ये क्लियर हो गया, चार कॉलम दोनों साइड बनेंगे. इसके ऊपर आपने डीआर लिख दिया, दैट मीन्स दिस इज डेबिट साइड, एंड इसके ऊपर सीआर लिख दिया, दैट इज द क्रेडिट साइड. सो होप यहां तक मैं आपको क्लियर कर चुकी हूं. अब इनके अंदर पोस्टिंग कैसे की जाती है, अब आपने इसके लिए क्या देखना है, जर्नल एंट्रीज देखनी है. तो सबसे पहले हमारी जो मोस्टली क्वेश्चंस में जर्नल एंट्री होती है वो क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट. ओके, यानी बिजनेस इज स्टार्टेड विद द कैपिटल, सो कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल. सो मैंने यहाँ पर इसीलिए, क्योंकि आपका फर्स्ट हेड यहाँ पर कैश था, मैंने यहाँ पर कैश अकाउंट ही बनाना शुरू किया. तो इसके अंदर आपका क्या होता है, इन एवरी एंट्री यू विल सी व्हाट हेड्स आर देयर. ओके, और हर एंट्री का हर हेड का अकाउंट बनेगा. लाइक एक एंट्री है आपकी कैश टू कैपिटल, तो आपको एक कैश अकाउंट बनाना है, एक कैपिटल अकाउंट बनाना है. क्लियर है. दूसरी एंट्री है आपकी परचेजेस टू कैश, तो एक आप परचेजेस बनाएंगे और कैश वाला सेम ही चलेगा. मीन्स इट इज नॉट दैट कि फॉर ईच एंट्री यू हैव टू मेक अ सेपरेट अकाउंट. व्हाट यू हैव टू डू, एक हेड एक अकाउंट बनाएंगे, उसके अंदर उससे रिलेटेड सारी एंट्रीज को पोस्ट करेंगे. यानी वन पर्टिकुलर हेड और अकाउंट विल कैरी ऑल द एंट्रीज ऑफ द सेम अकाउंट. क्लियर है. यानी जहां हमने जैसे कैश अकाउंट से स्टार्ट किया, तो जितनी एंट्रीज में कैश आ रहा है वो सारी की सारी इसी अकाउंट में आएगी. क्लियर हो गया. और परचेज अकाउंट बनाया तो जितनी एंट्रीज परचेज से रिलेटेड होंगी दे विल कम हियर. सेम वे सेल्स अकाउंट, तो सारी एंट्रीज सेल्स वाली सेल में चली जाएंगी. रेंट अकाउंट बनाएंगे, जितनी एंट्रीज रेंट वाली होंगी दे विल गो टू रेंट अकाउंट.
ओके, यानी इसमें आपने क्या करा, क्लासिफिकेशन। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट था जर्नल के बाद, दैट इज क्लासिफिकेशन। जर्नल में आपका क्या होता है, रिकॉर्डिंग होता है, आपने सिर्फ रिकॉर्ड किया, उसके बाद आप उसको क्लासिफाई करते हैं अंडर डिफरेंट हेड्स। तो डिफरेंट हेड्स में क्लासिफाई करने का मतलब है आपने उसके अकाउंट्स बना दिए। ओके, सो वो जो अकाउंट्स आप बनाएंगे वो हमारे क्या कहलाते हैं, लेजर अकाउंट्स। उनको हम लेजर अकाउंट्स भी बोलते हैं, टी शेप अकाउंट भी बोलते हैं, क्योंकि ये टी की फॉर्म में होता है, लाइक बीच से डिवाइड किया, एक साइड इधर एक साइड इधर, तो इसको हम टी शेप अकाउंट भी बोलते हैं। क्लियर है? अब जैसे जैसे एंट्रीज आप देखते जाएंगे उसको आपको पोस्ट करना है। अब पोस्टिंग कैसे की जाती है, ओके, सो जस्ट सी, आपका यहाँ पर है कैश अकाउंट टू कैपिटल। पहली एंट्री है मेरी कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल। अब आप देखिए इसमें अगर हमने यहाँ पर कैश अकाउंट लिया तो हम ये देखेंगे जर्नल एंट्री में दूसरा हेड कौन सा है, वो है कैपिटल। और वो कैपिटल किस में है, 2 में है या बिना 2 के है? अगर वो 2 में है वो हेड तो इस तरफ आ जाएगा, यानी डेबिट साइड में आप 2 से रिकॉर्डिंग करते हैं और क्रेडिट साइड में आप बाय से रिकॉर्डिंग करते हैं। बाय मतलब जो भी हेड आपका बिना 2 के है वो हमारा बाय में आ जाएगा। क्लियर हो गया? लाइक कैश यहाँ पर है, ये हमारा क्या है, बाय में है, और ये जो कैपिटल है वो 2 में है। क्लियर है? सो आपने इसको क्या करना है, हम इसी को यहाँ लेके आएंगे। हमने लिया कैश अकाउंट और यहाँ लिख दिया हमने टू कैपिटल, और डेट भी आएगी। ऑल्दो मैंने यहाँ डेट कॉलम नहीं बनाया है क्योंकि स्पेस लेस है, आप लोग यहाँ डेट भी लिखेंगे, किस डेट की वो एंट्री है। क्लियर है? उसी डेट को आप यहाँ पर इसको पोस्टिंग में डालेंगे। अब आपने लिखा टू कैपिटल क्योंकि कैश जो है वो डेबिट में है और कैपिटल जो है वो क्रेडिट में है, और जो क्रेडिट वाला है वो डेबिट में आएगा, जो डेबिट वाला है वो क्रेडिट में जाएगा। क्लियर हो गया? ये समझ में आया? टू कैपिटल हमने लिख दिया, अमाउंट विल बी सेम 2 लाख, जो मैंने वहां लिया वही का वही यहाँ ले लिया। अब यहाँ पर सिर्फ एक हेड रिकॉर्ड होगा, क्यों? क्योंकि दूसरा हेड हमारा ऊपर है, यानी आपकी एक जर्नल एंट्री में से एक हेड आपका ऊपर आएगा और एक उसके अंदर आएगा, और जो आपने ऊपर लिख दिया वो आप दोबारा अंदर नहीं लिख सकते। यानी कि कैश अकाउंट में यू कांट मेंशन कैश। ओके, कैश अकाउंट में कैश नहीं आएगा, रेंट अकाउंट में रेंट नहीं आएगा, परचेज अकाउंट में परचेज नहीं आएगा। ओके, लाइक दिस, जैसे भी आप चलाएंगे, सोहन अकाउंट में सोहन नहीं आएगा, मोहन अकाउंट में मोहन नहीं आएगा। ओके, एंड दूसरा वाला हेड आएगा, यानी एंट्री में एक हेड तो सोहन है, तो दूसरा हेड जो है वो उसके सोहन के अकाउंट में आ जाएगा। क्लियर हो गया? सो फर्स्ट एंट्री यहां पर मैंने समझा दी। आपकी एंट्री है कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल। क्लियर? तो 2 वाला हेड आपका कहां आ जाएगा, डेबिट साइड में। इसके बाद हमारी एंट्री है परचेजेस टू कैश, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश। अब आप देखिए कैश जो है वो 2 में है और परचेजेस हमारा बिना डेबिट यानी बिना 2 के है, तो उसको हम कहां लिखेंगे, क्रेडिट में। तो अब आपकी एंट्री क्या बनी, परचेजेस टू कैश। ऑल्दो यहाँ कैश में ना 2 लिखा है ना बाय लिखा है, सो इट विल बी मेड इन दिस मैनर, परचेजेस टू कैश तो परचेजेस टू कैश। क्लियर हो गया? फिर हमारी है कैश टू सेल्स, तो अब क्या है, कैश टू सेल्स। ओके, यानी आपने यहाँ 2 कैपिटल लिखा क्योंकि यहाँ पर 2 था, परचेजेस में 2 नहीं था तो आपने बाय परचेजेस कर दिया। क्लियर है? दूसरा आपका यहाँ पर 2 सेल्स था तो हमने 2 सेल्स कर दिया, लाइक दिस। ओके, इसके बाद हमारा है रोहन टू कैश, तो बाय रोहन्स अकाउंट, क्योंकि रोहन टू कैश, रोहन टू कैश, लाइक दिस आप एंट्री को पास करते हैं। फिर आता है हमारा कैश टू सोहन्स अकाउंट, सो कैश टू सोहन्स अकाउंट, कैश टू सोहन। क्लियर हो गया? एंड देन इसके बाद हमारा रेंट टू कैश, तो रेंट टू कैश, रेंट टू कैश। क्लियर हो गया? इस तरह से आपने क्या करा, सारी एंट्रीज पोस्ट हो गई आपकी कैश से रिलेटेड। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब इसको क्या करेंगे, आपने कैश अकाउंट की सारी एंट्रीज कर दी एज पर जितनी जनरल एंट्रीज आपके पास थी। अब आप क्या करेंगे, डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का टोटल करेंगे। ठीक है, इसको बोला जाता है बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट। अब टोटल आपने करा, लाइक ये वाली साइड ज्यादा आ रही है, आपको सबको पता चल रहा है डेबिट साइड इज मोर देन द क्रेडिट साइड। तो अब आप क्या करेंगे, जिस साइड का टोटल ज्यादा है उस साइड का टोटल दोनों तरफ लिख देंगे। क्लियर? लाइक 2,70,000 एंड 7, तो 2,77,000 आपने कहां लिखा, आपने दोनों में लिख दिया। ओके, अब आप इसका टोटल करेंगे ऊपर वाले का। सो ये है हमारा 55 एंड 4, तो ये आ रहा है टोटल आपका कितना, 59,000।
ओके, सो 59,000 को आप 277 से लेस करेंगे, बाकी बचा हुआ बैलेंस आप कहाँ दिखाएंगे? क्रेडिट साइड में, यानी जो साइड कम होगी उस साइड पे आप बैलेंस को शो करेंगे। क्लियर हो गया? अगर आप बाय में शो कर रहे हैं, बाय मीन्स क्रेडिट साइड, बाय में शो कर रहे हैं तो इट विल कम बाय बैलेंस कैरेट डाउन, और अगर टू में दिखा रहे हैं तो टू बैलेंस कैरेट डाउन। क्लियर हो गया? अब हम आते हैं नेक्स्ट अकाउंट पे। नेक्स्ट, अब मैंने जैसे इसके बाद मैंने ले लिया परचेजेस अकाउंट। लाइक देखिए परचेजेस अकाउंट, अब परचेजेस अकाउंट आपका यहाँ पर एक ही है, सिर्फ एक ही एंट्री है, तो यू विल राइट परचेजेस टू कैश, तो परचेजेस टू कैश। ओके, परचेजेस टू कैश। और अगर एक ही एंट्री होती है तो आपको टोटल भी करने की जरूरत नहीं होती है, यानी बिना टोटल के ही आप उसको छोड़ सकते हैं, उस अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। एंड फॉर मेकिंग दिस ऑल्सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन ड्रॉ द लाइन्स ऑन होल पेज एंड डिवाइड द अकाउंट्स वन बाय वन, यानी एक एक करके आप सारे अकाउंट्स लेते चले जाएंगे। ठीक है, लाइक अभी मैंने यहाँ पर सिर्फ 3 ही लिए क्योंकि स्पेस कम है, बट आप लोग जब बनाएंगे तो सारे अकाउंट्स बनाएंगे। ओके, इसके बाद मैंने थर्ड जो लिया वो कौन सा लिया? सोहन्स अकाउंट, दिस वन, सोहन्स अकाउंट। अब इसकी भी एक ही एंट्री है, तो इट इज कैश टू सोहन्स अकाउंट, तो यू विल राइट बाय कैश इन द सोहन अकाउंट, बाय कैश टू सोहन, कैश टू सोहन, लाइक दिस। ओके, और अगर ये होता जैसे रोहन टू कैश, अगर आप रोहन का अकाउंट बना रहे हैं तो उसके डेबिट में आ जाता टू कैश। क्लियर है? So in this manner you will pass or you can say post the entries from journal to ledger accounts. Okay? और जितनी एंट्रीज में जितने हेड्स होंगे उतने अकाउंट बनेंगे। लाइक अगर आपकी पूरी एंट्रीज के अंदर कैश है, परचेजेस है, सेल्स है, रेंट है, इंटरेस्ट है, एंड सेम वे अगर आप बोले रोहन, सोहन, मोहन कोई और अकाउंट्स है, तो ये सारे के सारे अकाउंट्स बनेंगे। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन ऐसे नहीं आता है कभी भी कि मेक ऑल द अकाउंट्स। आपको क्या बोलेंगे वो? जर्नलाइज द ट्रांजेक्शन, पहले आप जर्नल एंट्रीज पास करेंगे एंड आफ्टर दैट दे विल से मेक ओनली द रेंट अकाउंट और ओनली द कैश अकाउंट। सो आप उसको रेंट या कैश, यानी जितनी एंट्रीज में रेंट 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 आ रहा होगा वो सारी एंट्रीज आप अकाउंट में शो कर देंगे, पोस्ट अप कर देंगे। क्लियर है? लेकिन जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं इन योर नोटबुक्स, तो आपको कैसे करना पड़ेगा? बाय पासिंग द जर्नल एंट्रीज यू विल मेक द लेजर अकाउंट्स, यानी ऑल द लेजर अकाउंट्स फ्रॉम द जर्नल एंट्रीज। ओके, सो होप मैंने ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर कर दिया है। एंड स्टिल अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, एंड दैट विल आल्सो बी रिलेटेड टू लेजर or further part like some compound entries or something, so that I will be discussing in my next video. So till then students, bye bye.